आज हम एक बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को समझने वाले हैं जो निवेशक रोहन मेहता की है। ये एक ऐसा नजरिया है जो साधारण को असाधारण से अलग कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। ये बात बहुत गहरी है, सोच कर देखिए। 211 डिग्री पर पानी सिर्फ गर्म होता है, बस। लेकिन सिर्फ 1 डिग्री और बढ़ा दी जाए तो वही पानी भाप बन जाता है। एक ऐसी ताकत जो पूरी की पूरी ट्रेन खींच सकती है। मतलब बस वो 1 एक्स्ट्रा डिग्री और नतीजा बिल्कुल अलग। और यही आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई शेयर बाजार की दुनिया में वो 1 एक्स्ट्रा डिग्री क्या है? वो क्या चीज़ है जो औसत रिटर्न को असाधारण दौलत बनाने से अलग करती है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। तो चलिए इस पहले हिस्से में हम पता लगाते हैं कि आखिर वो 1 एक्स्ट्रा डिग्री है क्या। और ये किसी गुप्त स्टॉक टिप या भविष्यवाणी के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी चीज है। जी हाँ, प्रक्रिया यानी प्रोसेस। 50 साल से भी ज्यादा के मार्केट डेटा को गहराई से स्टडी करने के बाद एक बात साफ हो गई। बाजार में लगातार कामयाबी की चाबी कोई ऊंचा IQ या टैलेंट नहीं है, बल्कि एक मजबूत, दोहराई जा सकने वाली और डेटा पर आधारित प्रक्रिया है। एक ऐसा सिस्टम जो अंदाजों और भावनाओं को खेल से बाहर कर देता है। तो इस प्रोसेस का सबसे पहला और मजबूत पिलर क्या है? ये उन कंपनियों को ढूंढना है जो एक बड़ी वापसी के लिए तैयार हैं। ऐसी कंपनियां जिन्हें सालों तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन अब उनकी काया पलट होने वाली है। और अक्सर सबसे ज्यादा पैसा यही बनता है। तो इन टर्नअराउंड को पहचाने कैसे? इसके लिए 3 ठोस डेटा पर आधारित संकेत हैं जिन पर नजर रखनी होती है। पहला, स्टॉक 10 साल से ज्यादा सुस्त रहने के बाद अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दे। दूसरा, कंपनी अपना अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाए। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, कि बिजनेस में कोई बुनियादी बदलाव आया हो सकता है नया मैनेजमेंट हो, कोई नया सुपरहिट प्रोडक्ट हो, या बिजनेस की दिशा ही पूरी तरह बदल गई हो। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल दुनिया में भी काम करता है? चलिए एक असली उदाहरण से देखते हैं कि ये प्रोसेस असल में दिखता कैसा है। यहाँ 2 बैंकों की एक कहानी है। एक तरफ है द सेलिब्रेटेड बैंक, मतलब वो बैंक जिसे हर कोई पसंद करता है, खरीदना चाहता है और जिसने 10 साल तक अच्छा प्रदर्शन भी किया। और दूसरी तरफ है द टर्न अराउंड बैंक, जिसे 14 साल तक किसी ने नहीं पूछा। मजे की बात यह है कि इस दौरान इसका प्रॉफिट 5 गुना बढ़ा, लेकिन स्टॉक की कीमत लगभग वहीं की वहीं रही। और यहां से कहानी पलट जाती है। पिछले 2 सालों में क्या हुआ? जैसे ही टर्न अराउंड बैंक ने वो 3 सिग्नल दिखाने शुरू किए, उसने उस मशहूर बैंक को बहुत बहुत बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया, जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है। यही तो है टर्न अराउंड कहानियों की ताकत। ये बोरिंग हो सकती हैं, इन्हें कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जब ये चलती हैं तो असाधारण नतीजे देती हैं। एक बेहतरीन स्टॉक ढूंढ लेना, समझ लीजिए आधी लड़ाई जीतना है। इस प्रोसेस का दूसरा और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हिस्सा है ये जानना कि बाहर कब निकलना है। ये आपके पोर्टफोलियो को बड़े नुकसान से बचाने की कला है। ये एनालॉजी सब कुछ साफ कर देती है। हम एक्सीडेंट होने का इंतजार नहीं करते, पहले से तैयारी करते हैं। बिल्कुल वैसे ही निवेश में भी किसी स्टॉक में घुसने से पहले ही बाहर निकलने का प्लान तय होना चाहिए। ये भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। और जब कोई एग्जिट प्लान नहीं होता तो ऐसा होता है, एक स्टॉक सीधा ऊपर जाता है, एकदम बुर्ज खलीफा की तरह, और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिर जाता है, और सालों की कमाई एक झटके में साफ। यहाँ तक कि अच्छी से अच्छी कंपनियां भी दौलत को तबाह कर सकती हैं अगर बाहर निकलने का कोई डिसिप्लिन्ड प्लान ना हो। इसे एक माली की तरह सोचना चाहिए। एक साफ एग्जिट प्लान खरपतवार यानी खराब प्रदर्शन करने वाले निवेश को काटने में मदद करता है। ये फूलों यानी जीतने वाले निवेशों को पानी देने की आज़ादी देता है ताकि वो और बढ़ें। और आखिर में इससे एक स्वस्थ बढ़ता हुआ बगीचा बनता है और फैसले बिना किसी तनाव के लिए जाते हैं। प्रोसेस का तीसरा और आखिरी पिलर एक गणितीय बढ़त यानी मैथमेटिकल एज बनाने के बारे में है। बात सिर्फ सही स्टॉक चुनने की नहीं है, बल्कि ट्रेड को इस तरह से डिजाइन करने की है जहां मुनाफे की गुंजाइश नुकसान के खतरे से कहीं कहीं ज्यादा हो। और यहीं पर एसिमेट्रिक रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब बहुत सीधा है, अगर दांव गलत पड़ा तो एक छोटा पहले से तय किया हुआ नुकसान होगा, लेकिन अगर दांव सही बैठा
तो मुनाफे की कोई सीमा नहीं है, मतलब लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट की स्ट्रैटेजी। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, सिमेट्रिक इन्वेस्टिंग एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। मेहनत तो बहुत हो रही है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। इसमें रिस्क और रिवॉर्ड लगभग बराबर हैं। दूसरी तरफ है एसिमेट्रिक इन्वेस्टिंग, और असल में दौलत यही बनाता है। यहाँ रिस्क तय है, लेकिन रिवॉर्ड की संभावना अनंत है। अब इस तरह की प्रोसेस को फॉलो करने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। इसका मतलब है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को छोड़ना और इसकी जगह कोमो यानी द करेज ऑफ मिसिंग आउट को अपनाना। हर पॉपुलर ट्रेड आपके क्राइटेरिया में फिट नहीं होगा और उसे जाने देने का साहस रखना पड़ेगा। तो चलिए अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आकर किस एक बात पर टिकता है। आखिर में वो एक एक्स्ट्रा डिग्री जो गर्म पानी को शक्तिशाली भाप बना देती है, वो कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। वो बस एक ठोस सोची समझी प्रक्रिया बनाने और फिर दिन ब दिन चाहे कुछ भी हो जाए उस पर टिके रहने का डिसिप्लिन है। तो ये रहा एक आखिरी सार। टर्न अराउंड कहानियों को पहचानें। पोजीशन में घुसने से पहले हमेशा अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी तय करें। हर निवेश को एसिमेट्रिक फायदे के लिए डिजाइन करें और सबसे जरूरी, उस प्रोसेस पर टिके रहने का साहस रखें, भले ही बाजार में हर कोई कुछ और ही क्यों न कर रहा हो। और इस एक आखिरी सवाल के साथ ये विश्लेषण समाप्त करते हैं। किसी के भी निवेश की रणनीति क्या रोज की खबरों और बाजार के शोर से बदलती रहती है, या फिर वो एक मजबूत समय की कसौटी पर खरी उतरी प्रक्रिया पर आधारित है? इसका जवाब ही सब कुछ बदल सकता है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।